हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन 91+ का वीडियो सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे, और जिसमें घात, घातांक एवं करणी की क्लास है। और 5वें टाइप के 31वें सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। क्या 5वें टाइप के 31वें सवाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम 30 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं। हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। और अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, किस हद तक आपको समझ पा रहे हैं, उस हद तक आप हमें बताएं कि हाँ भाई, हम इस हद तक इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा हमें फीडबैक मिले ताकि पता चले कि भाई हाँ, हम कितने हद तक आप लोगों तक संतुष्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों तक समझ में आ रही होगी। तो भाई बात अगली क्या है, हमारी बात को समझेंगे। सवाल हमारा ये कह रहा है, यदि 2 की पावर 3 की पावर 2 बराबर है 4 की पावर x, तो 3x किसके बराबर होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई। तो क्लियर है भाई। जैसे कि मेरी बात को समझें, जब ऐसा सवाल आपको बनता है तो ऑलरेडी हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर 4 की पावर 22 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 22। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बात क्लियर हो पा रही है। 22 हो या x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब x दे रखी है तो हम x ही पुट कर लेंगे। जब वहाँ हम 22 लिखते तो वहाँ 22 लिख देते, बात एक ही है भैया। बात को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे मेरी को। बात क्लियर। अब ये कितने हो गए भैया, 3 दूनी 6। अब बोलोगे 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया भैया, 2/। अब इससे ये कितने बार कैंसिल हुआ, आप बोलोगे भैया 3 टाइम। तो मतलब x की जो वैल्यू आई है मेरी, वो कितनी निकल के आई, 3। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया। अब पूछ रहा है 3 की पावर x, 3 की पावर x का मतलब हुआ 3 की पावर 3 का मतलब कितना, 27। और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप तक पहुँच पाई होगी। मेरी बात को एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसके आधार समान हैं, अगर इसके आधार समान है तो निश्चित रूप से जो इसकी घात होंगी वो बराबर होंगी, जो इसकी पावर होंगी वो बराबर होंगी। एक बात और समझने की यहां पर कोशिश करेंगे मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त। जैसे यहां पर आपको दे रखा है a की पावर x और b की पावर भी x, तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि a और b भी क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेव करनी है। अगर जिसकी पावर बराबर हो तो भी उसका मान आपस में पावर बराबर होंगी, जिसकी और फिर उसके आधार भी बराबर होंगे। अगर पावर बराबर है तो उसके आधार बराबर होंगे, अगर उसके आधार बराबर हैं तो पावर बराबर होंगी। इस बात को आप क्लियर कर लें, और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। आगे आने वाले सवालों में हम इस बात को समझेंगे अच्छे तरीके से। निश्चित रूप से आप इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे। मैं अगली बात पे आता हूं। अगली बात क्या है मेरी, अगला सवाल है, 2 की पावर x है और 2 की पावर 22 है, बराबर में 8 है। तो 2 की पावर और 9 की पावर x, 3 की पावर 22 बराबर है 81। तो x और y के मान कितने होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जब कंडीशन मल्टीप्लाई में है तो घात जुड़ जाती है। तो क्या हो गया, 2 की पावर में लिख सकता हूं x + y। बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। उसका मतलब कितना लिख दूं, यहां पर लिख दूं 2 की पावर 3। बात को समझेंगे। अगली बात क्या कर रहा है, यहां पर 9 की पावर x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, 9 की पावर x को लिख सकता हूं 3 की पावर 2 की पावर x। तो और ऐसे इसको अगर मैं करूंगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x प्लस का y बराबर में कितना होगा भैया, जब वहां 81 है तो 3 की पावर यहां कितना हुआ होगा, 5। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे मेरे बंधु, कि जब ये, अब मैंने आपको बोल दिया कि इसके क्या है, आधार बराबर हैं, आधार यहां भी बराबर हैं, तो घात हमेशा बराबर होंगी। तो x + y बराबर में कितना है, 3 है, और 2x + y बराबर में कितना है, 5 है। अब यहां से आप वैल्यू बिल्कुल एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हो। मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू कितनी होगी, नहीं यहाँ 5 नहीं 4 होगा, क्योंकि 81 का मतलब 4 है। बात क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं।
तो अब देखो, अब x की वैल्यू यहां से क्या होगी, अगर मैंने बाबू x बराबर 1 लिखा और y बराबर 2 लिखा तो कितना हो गया 3, और ऐसे ही मैंने x बराबर 1 लिखा और y बराबर 2 हो गया तो कितना हो गया 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x कॉमा वाई की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्त वो होगी 1,2 और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना भाई? बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसी तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है, इसी तरीके से चीज़ों को समझना है। जैसे जैसे चीज़ों को मैं समझाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सवालों को करते जाइए, निश्चित रूप से आपको सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से आप समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन के बाद की कंडीशन क्या है मैं उस बात को आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर अगर मैंने इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, इन सभी का मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई गुणा ए की पावर जेड बराबर में, अगर मैंने तीनों जो इक्वेशन दे रखी हैं अगर मैंने उसका मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई और ए की पावर जेड, मतलब क्या होगा, तो हमें उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई वहां करना पड़ेगा तो आधार उसके समान है, उस पर भी क्या कंडीशन बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर कितनी हो जाएगी भैया, एक्स बाई जेड, मतलब कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर भी वहां पर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। अब देखो जब ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ये कंडीशन आपको जब दिखाई दे रही है भैया मेरे, बराबर में x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैंने एक बात अभी जस्ट आपको बताई थी कि जब इसकी जो घात बराबर हो तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आया, ये आया ए, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। इस तरीके से चीजों को सोचना है, इस तरीके से आपको इमेजिंग करनी है। तीनों इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई की है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना भाई? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। इस बात को मेरी को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश आपको करता हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए, मैं मान लेता हूं। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे वो पूछ ले x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 कितना होगा, तो ये होगा भैया ए की पावर 3 माइनस का 3a। तो ये बात आप गांठ बांध कर लिख लें। सवाल हमें बहुत सारे सवालों को इस झटके से हम सवालों को क्लियर कर देंगे, निश्चित रूप से ये बात आपको क्लियर होनी है। जैसे सवाल आपको दे रखा है c प्लस सी अपॉन 1 अपॉन सी इज इक्वल टू में √3 है, तो क्या इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब पूछ रहा है ए सी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 3, तो इसका मतलब क्यू करूंगा तो ये कितना होगा, अगर मैंने इसका क्यू किया तो ये होगा 3 और माइनस का 3, और ये जो हमारी दे रखी है इसको इससे काटूंगा तो कितना मिलेगा 0, और यही इस सवाल का सही उत्तर है, जिसको हमने सेकंड में सवाल का उत्तर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। मेरी बात को क्लियर कर पा रहे हो तो प्लीज थम्स अप कर दे भैया। ये बात बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी बात है, इस बात को आप गांठ बांध कर लिख लें, आगे हम सवालों में भी यूज करेंगे इस बात को। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है, कोई भी नंबर है, तो अगर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 अगर बराबर पूछा है तो a क्यू मतलब कि इसका क्यू करेंगे माइनस, फिर इसी का हम तिगुना इसमें से घटा देंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर हो पाई होगी। मैं ये इसकी पैदाइश क्या है, इसकी पैदाइश क्या है, मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा, एक बार यहां पर क्लियर कर देता हूं कि ये मैंने 3√3 कैसे लिखा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। मैंने क्या काम किया है कि √3 की पावर 3 लिखा होगा, ठीक है, तो ये √3 की पावर अगर मैंने 3 किया होगा तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं
√3 गुणा √3 गुणा √3। मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में जाके इस बात को समझ। अब देखो ये √3 गुणा √3 किया होगा तो मुझे 3 मिला होगा, और ये √3 रह गया होगा, तो इसके लिए मतलब कहने का ये हो गया, अगर किसी पर अंडर रूट लगा हुआ है और उसकी अगर पावर हम 3 करते हैं तो उसका मतलब होगा उसको मतलब इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। अब मैं इसकी पैदाइश क्या है, ये ऐसे मैंने क्यों किया है, इस बात पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी तो प्लीज थोड़ा सा समझें इस बात को। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंची। मैं इसको हटा देता हूं, अब इस पे हम काम करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे हम इसका। तो अगर मैंने दोनों तरफ कर दिया घन, क्या दोनों तरफ घन करने पर, अगर मैंने दोनों तरफ घन किया तो ये होगा x + 1/x का होल क्यूब बराबर में a क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। देखो ये होता है a + b का होल क्यूब बन रहा है, तो a क्यूब मतलब कि x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1/x का क्यूब प्लस 3ab मतलब कि x × 1/x इंटू 1 प्लस मतलब कि a + b मतलब कि x + 1/x, और इसका मतलब हुआ a क्यूब। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त। इसको मैंने यहां से इसको मैंने इससे काट दिया, यहां बचा 3 इंटू ये, और इसके वैल्यू यहां पर हमें कितनी दे रखी है, आप बोलोगे a, तो मतलब यहां पे कितना हो गया प्लस का 3a, और ये प्लस का 3 है, और इसको मैं यहां लेके जाऊंगा तो मतलब क्या बनेगा मेरे पास, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस का 3a। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया है तो आगे आने वाले सभी सवालों को आप ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे। बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं भाई। तो हाँ या ना, ठीक है, हाँ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की मेरी को आप कोशिश करेंगे। यहां पर x की पावर दे रखी, x बराबर दे रखा है 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर -1/3। बहुत ध्यान से इस बात को समझने की आप मेरी को कोशिश करेंगे। x बराबर दे रखा है 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर -1/3। मेरी बात को बहुत क्लियर, अच्छे ध्यान से क्लियर करेंगे। अब एक थोड़ा सा आप मुझे बताइए, उसमें ये पूछने की कोशिश करा है 3a³ + 9x का मान कितना होगा। अब एक बात मुझे बताने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं भाई बिल्कुल फुल माइंड से पढ़ाता हूं, तो प्लीज इस बात को समझें कि एक एक चीज एक एक डिटेल में आपको देके चल रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। इसमें जो सवाल लिखे हुए हैं लेकिन सवाल बोलते नहीं है कि हमें कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपको देख लेना है कि वहां पर सवाल आपको ऐसी आप में अपने आप में इतनी सक्षम हो जाओ, आप इतने सक्षम हो जाओ कि सवाल आपसे बोलने लगे कि मुझे ऐसे कर, मुझे ऐसे कर, मैं और आपको ऑप्शन कहने लगे कि मैं इसका उत्तर हूं, मैं इसका उत्तर हूं। तो ये चीज अगर आपके अंदर आ गई, आपने अपने अंदर इस चीज को ढाल लिया, और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। तो निश्चित रूप से अगर आपने सोच लिया है कुछ करने का, तो आप सोच लो कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है भाई, अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है भाई। मेरी बात को बहुत ध्यान से, अब आपको पता है कि AQ की वैल्यू हमें पता करनी है। जब आपको पता है कि AQ की वैल्यू पता करनी है, तो मुझे यहां पर भी Q करना पड़ेगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से, हल्के में नहीं लेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो मुझे यहां भी Q करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैंने इसको किया दोनों तरफ घन करने पर, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, तो x की पावर 3 बराबर 3 की पावर 1/3 माइनस का 3 की पावर -1/3 का पावर 3। बहुत ध्यान से इसको अगर मैं खोलूंगा तो AQ - BQ की फॉर्म, मतलब A - B का होल क्यू बन रहा है। तो मतलब क्या होगा AQ, मतलब कि अगर मैंने इसका क्यू किया तो यहां मुझे मिलेगा 3, अगर मैंने इसका क्यू किया तो यहां मिलेगा मुझे 3 की पावर -1 -3 इंटू यहां 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर -1/3, ठीक है भैया, इंटू 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर -1/3।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं इस बात को लिख लिख के आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस बात को लंबे समय तक, अगर मैंने इनको जोड़ा तो जीरो होगा, और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा 3 इसको, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, x, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 3x। मेरी बात क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद करता हूं। और इसको अगर मैंने कर दिया x, ओ सॉरी 3, इसको मैं कर सकता हूं 1/3। मेरी बात क्लियर हो पाई हो तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो देखो अब 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? आप बोलोगे भैया 8 बचेंगे। तो और इधर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, तो मतलब क्या हो गया मेरे पास? 3 तिया 9 -1 -3 तिया 9x अपॉन का 3। बात क्लियर है? और बराबर में मेरे कितने चल रहा है? x की पावर 3, और इस x की पावर 3 के मैंने गुणा किया इससे, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3 बराबर में इतना, और ये माइनस का है, इधर आने पर ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब 9 में से 1 जाएगा तो आप बोलोगे 8, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। इस तरीके से चीजों को थोड़ा स्पीड में आपको करना है। मैंने ये चीज समझाइए ताकि कोई भी पॉइंट गलत ना हो जाए, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, ताकि चीज आप तक पहुंच जाए। बात क्लियर है? एज ए स्टूडेंट अगर आप इस बात को करोगे तो बहुत फास्ट इन चीजों को लिखना है, बहुत फास्ट इन चीजों को पेपर में करना है। मैं उम्मीद करता हूं, और सवाल आपको यहां पर देखते ही और सवाल क्या चाह रहा है उसको देखते ही आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि यहां पर बिना घन किए हम सवाल का उत्तर नहीं कर सकते हैं। मेरी बात अगर आप तक पहुंच गई हो तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, 5√5 गुणा 5 की पावर 3 भाग करना है 5 की पावर -3/2 बराबर है एक ए 5 की पावर a+2, तो a का मान। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। जहां पर ये डिवाइड की बात कर रहा है, डिवाइड अगर हमें करना है तो मतलब क्या हुआ होगा इसका, ये नीचे आया होगा, और नीचे आया होगा तो लेकिन वो पावर तो फिर भी माइनस में रहेगी, डिवाइड तो माइनस का ही किया जाएगा ना। अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये पावर जो है प्लस में हो जाएंगी। मतलब क्या हो गया इस सवाल का कि 5√5 गुणा 5 की पावर, पहले 3 दे रखा है, मैं इस बात को चलो लिख देता हूं, और डिवाइड करना है इस पूरे नंबर में 5 की पावर -3/2 से। अगर मैं बाबू इसको इधर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस में पावर हो जाएंगी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5 की पावर इतनी, और बराबर में दे रखा है 5 की पावर a+2, और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। बात क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद करता हूं। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो देखो ये इसकी पावर आधी है, बात क्लियर है, और इसकी पावर 1 है। देखो ये आधी और ये 2/3 का मतलब कितना हो गया? ये 2 पावर हो गई होंगी। इनको मैं जोड़ूंगा तो ये 3 और एक 4, 2 का भाग करूंगा तो 2। यहां से मुझे जो पावर मिली है इन दोनों को जोड़ने पर 2 मिल गया, और 2 और 3 5 और एक 6। मतलब क्या हो गया कि यहां पर 5 की जो पावर मुझे मिली है वो 6 है, और वहां पर आपको 5 की पावर दे रखी है a+2 और ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब ये पावर भी बराबर होंगी। इसको मैं इधर लाऊंगा तो a बराबर कितना आ गया? 4, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो भैया समझेंगे इस बात को। सवाल स्क्रीन पे आ रहा है आपके, और मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया। मेरी बात को समझने की आप कोशिश करेंगे कि जब आपको कुछ ऐसा दिखाई दे और यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, और आपको ये पूछ रहा है तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा नहीं तब तक हम इसको बना नहीं सकते, क्योंकि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 का हमें मान ज्ञात करना है। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हुआ मेरे दोस्त, कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो सिचुएशन आपके दिमाग में पिक्चर बनाने की आप कोशिश करना कि अगर मैंने इनको जोड़ा तो क्या कंडीशन बनेगी। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। दो
बात को समझने की, यहां पर मैं लिख देता हूं बाई और इसको मैं हटा देता हूं यहां से। मेरी बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। खेल क्या है वो चीज हम समझ लेंगे पहले। अगर मैंने इसको यहां लाया और इसको मैं यहां ले गया तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स मतलब कि अंडर रूट 3 की पावर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की पावर भी 2। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया वहां पर, आप बोलोगे भाई 2a² प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 3 और 2 5, और आपको यहां से इनका अंतर कितना है, 1 है, तो बात खत्म। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया मेरे दोस्त, कि अगर मैं 3 और 2 5 दूनी 10, मतलब कि x प्लस वाई की जो वैल्यू मेरी निकल के आई है वो निकल के आई है 10। अब बात को समझेंगे। यहां पर एक कंडीशन और आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको मैंने x इंटू वाई की वैल्यू अगर आपसे बोला निकालने के लिए, तो यहां पर मैं ये लिख दिया है, इसके बाद में यहां पर मैं गुणा लगा के आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। x इंटू वाई किया है, अगर मैंने ऐसा इसमें किया तो ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, मतलब क्या है, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 1 आ गई। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया मेरे भाई, x इंटू वाई बराबर भी कितना आया, 1। तो बात खत्म। अगर मैंने यहां क्यों किया तो मुझे यहां भी क्यों करना पड़ेगा, अगर मैंने यहां क्यों किया तो यहां भी क्यों करना पड़ेगा, मतलब कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy और x प्लस वाई बराबर का 1000। बात को समझेंगे भैया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है भाई 10 और इसकी वैल्यू है 1, तो मतलब क्या हो गया 10 गुणा 3 मतलब कि 30। अगर मैंने इसको लिख गया माइनस का, अगर मैंने 1000 में से 30 घटाए तो 970 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। तो किसकी वैल्यू निकल के आई है, ये 1 बाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस का बाई क्यूब। अब खेल क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आपके दिमाग में ये पिक्चर हो जानी चाहिए कि इसको हम जोड़ेंगे तब इस सवाल का उत्तर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने इसको यहां लेके गया हूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना होगा और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बना होगा। वहां पर क्या होता है, जब यहां प्लस है तो वहां आता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर हो पा रही, और इनके वर्गों का अंतर तो 1 है, मतलब क्या हो गया वहां पर 5 गुणा 2 मतलब कि 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो यहां पर आपको पता ही करना है, तो फॉर्मेट यहां पर लगा भी सकते हो। अगर वहां पर बाई एक्स बाई बराबर आपको 1 दे दिया तो आप यहां पे भी कर सकते हो इस काम को जो हमने पहले किया था। आप यहां पर भी कर सकते हो उस काम को जो हमने पहले किया था भाई। अगर आपको इस वैल्यू का पता हो, अगर यहां वैल्यू कोई दूसरी आ गई तो मतलब ये यहां से फिर इसकी जगह फिर दूसरा आएगा। बात क्लियर हो पा रही, मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छे सवाल है भाई दोस्त, समझते जाएं, बस चीजों को क्लियर करते जाएं हाथ के हाथ। सवाल अगला है, 3 की पावर x है माइनस 3 की पावर x माइनस 1 है और बराबर में दे रखा है आपको भैया 486। तो x का मान क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर है 486 के। तो आप देखो यहां x की पावर 3 और यहां भी x की पावर 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया, x की पावर 3 यहां बचा 1, यहां बचेगा x की पावर माइनस 1 बचेगा, तो मतलब नीचे लेके आऊंगा तो यहां होगा कुछ ऐसे। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं भाई। और ये हो गया भैया, इसमें से इसको 3 एकन 3 में से एक गया तो 2, मतलब कि यहां क्या मिला मुझे 2/3। इसको मैं काटूंगा 2 4 3। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 1 और 3 जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 1, मतलब कितनी हो गई 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 6, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है x की पावर 3 की पावर x है और यहां पर 3 की पावर 6, तो दोनों बराबर हो जाएंगे और ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये राज आपको समझ में आया होगा। बात क्लियर है भाई। अगला सवाल क्या कहता है, हाँ तो ये तो बहुत आसान, a बराबर 64 है, b बराबर 289 है, तो मान कितना होगा।
तो अंडरवुड में है पहले, तो अगर मैंने क्लियर करता हूं, अगर अंडरवुड में जो आपको स्क्रीन पे सवाल दे रखा होगा, अंडरवुड में 64 किया तो मतलब होगा 8 और उसका किया तो होगा 17। ऐसे ही माइनस है, इसका किया तो ये 17 माइनस का 8 की होल पावर है 1/2। ये हो गए 25 का मतलब हुआ 5, ये होंगे भैया अंडरवुड 9 का मतलब होगा 3 और की पावर 1/2 मतलब कि 2 की पावर 1/2 और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके समझ में आई होगी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पे हम ज्यादा समय लेंगे, जो चीज हमें वाकई में समझाने लायक है मैं ऑलरेडी उन पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके, ये से कितना अधिक है तो मतलब कि ये पीछे वाला अधिक है, तो इसमें से घटा देंगे भैया, माइनस, ये माइनस है तो वो भी सब माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे। 3 और 4 है यहाँ पे, 4√5। देखो ये कितना हुआ, 5 में से 3 गए तो 2, ये प्लस के ये भी प्लस के, ये प्लस के ये माइनस के, मतलब कितने बचेंगे प्लस के 2, तो 2 कॉमन आया, √7 प्लस का √5 और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आप तक पहुंच पाई होगी। तो इन चीजों में करने में कुछ भी नहीं है भाई, ये तो थोड़े से जोड़ घटा गुणा भाग है जो कि आपको आ रहे होंगे। जो चीज वाकई में समझाने लायक है उन पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। क्या कह रहा भैया, इसमें हमें डिवाइड करना है, √x है, भाग करना है हमें √441 से, बराबर में हमें दे रखा है 0.02। तो देखो इसको मैंने कर दिया √x जैसे लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 441 इज इक्वल टू 2.02। ठीक है, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहां पर भी स्क्वायर होगा तो ये यहां से हट जाएगा, तो मतलब कितना हुआ 441 बराबर का। अगर मैंने यहां स्क्वायर किया होगा तो 4 अंक बाद पॉइंट आएगा, मतलब कि 0.0004 और इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 4 अंक बाद पॉइंट, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, मतलब कि कितना 17 64 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, a बराबर हमें दे रखा है तो हमें इसका मान पता करना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। तो अंडरवुड में 1 प्लस a प्लस अंडरवुड में 1 माइनस का a हमें बताना है। यदि a बराबर √3/2 अगर हो तो क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, तो इसकी वैल्यू आप पहले तो पहली फुर्सत में आप यही लिखेंगे, तो ये होगा 2 अंडरवुड में 3/2, बात को समझेंगे, प्लस ऐसे ही मैं इसको करूंगा तो 2 माइनस अंडरवुड में 3/2। तो √2 आप यहां सर एलसीएम लेके उसको हम जोड़ सकते हैं, मतलब क्या √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस बट्टे √2। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, कि आपको यहां पर कंडीशन दे रखी है इस तरीके से और आपको पता है कि यहां पर एक वर्ग बनेगा। क्यों, मैंने आपको पहले भी आपको बता दी है कि जब कंडीशन रूट के अंदर रूट हो तो अगर वो इस तरीके से दे रखा हो तो निश्चित रूप से वहां पर कोई ना कोई नंबर क्या होगा, उसका वर्ग होगा। बात क्लियर हो पा रही होगी। तो पहली फुर्सत में ये बात, अब देखो यहां पर ना तो मुझे ऐसा कोई नंबर दिखाई दे रहा है कि ताकि इसका मैं वर्ग बना सकूं, तो मैंने थोड़ा सा अपनी बुद्धि से सोचा कि अगर यहां 4 होता और यहां 2 होता, यहां 4 होता यहां 2 होता तो कंडीशन सॉल्व हो जाती। क्यों, क्योंकि यहां पे 2ab वाली कंडीशन बनती है, नहीं बनती है 2ab वाली, तो 2 यहां तो होना ही चाहिए था। यहां कोई भी नंबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां तो 2 होना ही चाहिए। तो मैंने क्या काम कर दिया, बात खत्म, मैंने ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दिया मेरे दोस्त। अगर मैंने बाबू √2 का मल्टीप्लाई किया तो ये √2 मतलब कि यहां से कॉमन आया होगा। अगर मैं इसका करूंगा तो ये बाहर, जब बाहर हमने √2 लिया है तो अंदर कितना जाएगा, 2 जाएगा या नहीं जाएगा। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया कि 2 का हमने यहां किया तो ये 4 और यहां भी 2, यहां 2 जाएगा क्योंकि 2 ये तो 2 दूनी 4 तो है, और यहां 4 और यहां भी भैया
2, बात खत्म। अब क्या बन गया ये √3 का प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहां पर √3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या √ वहां से हट जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी हमारी, और ये √2 × √2 कितना हो गया 2 होगा। तो मतलब क्या हुआ यहां पर, अगर मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं √3 + 1 प्लस √3 माइनस का 1। बात क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद करता हूं। अपॉन में 2 आएगा, देखो ये माइनस ये प्लस तो कट जाएगा, ये 2 हो गए और 2 से 2 खत्म, तो कितना आया उत्तर इसका √2 में। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाएगी। ये √3 + √3 तो 2 √3 होगा, तो से 2 कट जाएगा, मतलब √3 बचेगा, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो ये चीज आपको इस तरीके से सोचनी है, इस तरीके से आपको पेपर में करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना, हाँ ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात पे आते हैं। अगली बात, आज के सवाल बहुत ही दिलचस्प है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटिव हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से पेशेंस बना के समझते जाएं चीजों को। 43वां सवाल है, x बराबर हमें दे रखा है, तो पूछ रहा है x + 1/x - 1 का मान कितना होगा। तो यहां पर सीधे सीधे पहली फुर्सत में आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए और सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी तो कुछ कंडीशन इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगी। अगर मैंने यहां लिखा तो यहां -1 है, तो इस -1 से ये कटेगा, तो मतलब क्या बचा मेरे पास, यहां पर बचेगा मेरे पास √3 + √2। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद। मैंने काट दिया भाई, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, एक ही होगा। तो अगर मैंने इसको ऊपर लेके गया तो ये होगा √3 माइनस का √2। बात क्लियर हो पाई। इससे ये काट दिया तो क्या इससे ये कट गया, तो यहां बचा 1 प्लस का 2√3। तो ये बात आपको क्लियर हो पाएगी। यहां से इसको मैंने ये काट दिया, तो मतलब 1 प्लस का 2√3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बराबर हमें दे रखा है, बी बराबर हमें दे रखा है। तो देखो, अगर मैंने पहले बिल्कुल सिचुएशन वही कंडीशन, बिल्कुल डिट्टो वही कंडीशन बनी है जो हमने पहले के सवाल को किया था, एक्स और वाई वाले को, बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो अगर मैंने ए × बी निकाला यहां से, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। बात क्लियर हो पाई, सवाल को देखते ही आपको पता चल गया होगा। अब मुझे क्या निकालना है, a² + b² निकालना है। क्या a² + b² निकालना है, तो क्या कंडीशन बनेगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे यार, कि दोनों जब ये यहाँ पर प्लस है तो पहली फुर्सत में आप इस बात को समझने कि इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी यहां पर a + b बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने a + b किया तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, √5 + का 1 है पहले, √5 - का 1 है, प्लस √5 - का 1 अपॉन √5 + का 1। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। a × b बराबर तो आपको पता ही चल गया कि 1 आएगा। अब इसकी वैल्यू अगर आपको पता चलेगी तो बात खत्म हो जाएगी। अगर मैंने इसका अगर यहां किया तो क्या बनेगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर। अगर मैंने यहां किया तो यहां बनेगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, 2a² b² 2a² + b² अपॉन इनके वर्गों का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 4। इसको मैंने काट दिया 2 बार, इसका मतलब कितना हुआ, √5 का मतलब 5 होगा, प्लस 1 है अपॉन 2 है, इसका मतलब हो गया 6। 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो मतलब a + b बराबर मैंने निकाल दिया 3। तो a² दोनों तरफ वर्क किया तो a² + b² + 2ab, और ये हो जाएगा भैया 9। डायरेक्ट मैंने किया है। और a × b बराबर आपको पता 1 है, तो यहां से इसको मैं लेके जाऊंगा इधर, तो मतलब यहां 1 का मल्टीप्लाई 2 1 2 में 9 में से 7 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो मतलब a² + b² बराबर कितना आया, 7। तो बात खत्म। सवाल आपको दे रखा है a² + ab + b² अपॉन a² - ab प्लस का b²। तो मतलब क्या, a + b की वैल्यू कितनी है भैया, 7 है, प्लस 1 क्योंकि इसकी 1 है, और ऐसे ही 7 - का 1, तो ऊपर कितना हुआ 8 और नीचे कितना हुआ 6। ऊपर हुआ 8 और नीचे हुआ 6। अगर मैंने काटा तो उत्तर कितना आया, 4/3। ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी है, ये चीज जितनी आप फास्ट समझ लेंगे और कोई तरीका नहीं है, आप जितना इमेजिनेशन मेथड को यूज करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी भाई। आज के सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, तो बने रहें, जुड़े रहें,
निश्चित रूप से आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी भाई। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, x बराबर हमें दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो मुझे निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो वहां पर दोनों तरफ मुझे वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ अगर मैंने वर्ग किया मेरे दोस्त तो होगा एक्स स्क्वायर बराबर, में डायरेक्ट वर्ग कर रहा हूँ, 3 का कितना हुआ 9 और √8 का मतलब हुआ 8 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू √8। बात के लिए 3 दूनी 6, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं। तो ये हो गया 17 प्लस 6 अंडर रूट का भैया 8। बात के लिए रोपाई होगी। मतलब ये हुआ मेरा कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया मेरा ये। अब एक बात मेरी को क्लियर करने की आप कोशिश करें, अगर मैंने 1/x स्क्वायर निकाला, क्या मैंने 1/ अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो आप बोलोगे भैया ये भी 1/ में पहुंच जाएगा, क्या ये भी 1/ में पहुंच जाएगा, क्या ये भी 1/ में पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि जब आपको इस तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो ये इसके परिवर्तन करना पड़ेगा, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो इसका अगर मैंने वर्क किया तो ये होगा 289, इसका किया तो होगा 36 और 36 का गुणा अगर मैं करूंगा इसमें तो ये बनेंगे 288 माइनस में। बात के लिए रुपए 36 8 288, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें से घटाया तो 1 बचेगा। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया कि 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी निकल के वहां से, 1/x स्क्वायर की वैल्यू मेरी यहां से निकल के आ गई 17 माइनस का 6√8। तो अब लिख दो भैया 1/x स्क्वायर को भी यहां पर चिपका दीजिए आप प्लस में 17 माइनस का 6√8। ये बात आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए कि अब यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहां पर दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये चीज मैं आपको लिख के बता रहा हूं, लेकिन पेपर में आपको समझ में आ जाना चाहिए। इससे कट जाएगा 17 प्लस 17 जोड़ने मतलब कि 34 सवाल का उत्तर होगा। इसको लिखने में अपना समय बर्बाद ना करें भाई। अगर मैं इसको लिख के आपको नहीं समझाता तो दिमाग से निकल जाती, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, जो टून आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस टून पे आप काम करें। मैं क्या कह रहा हूं कि मतलब आपको वहां पर देखना नहीं कि यहां पर ये भाई जोड़ के दिखाना है कि हाँ भाई इसको काटा है, ये ऐसा नहीं वहां पर करना। आपको सिर्फ ये चीज पता है कि वहां पर ये कटनी है तो कटनी है भाई, तो अपने दिमाग में ही काट लो ना उनको। क्यों लिख के आप अपना समय बर्बाद करो, क्यों कॉपी और पेन खराब करो। तो निश्चित रूप से ये बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। एक बात और मेरी ध्यान से समझने की यहां पर कोशिश करेंगे, मेरी बात को बहुत गहराई से समझेंगे। जैसे अगर आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूं, एक्स की वैल्यू ये है। अगर आपको 1/x की वैल्यू अगर पूछ रहा है, क्या अगर 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है, अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है तो आप यहीं पर चिन्ह बदल दीजिए और सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या अगर यहां पर इनके वर्गों का अंतर अगर मैंने किया तो 1 है तो इनकी ही आप चिन्ह बदल दीजिए, जो सवाल का उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप वर्गों का अंतर जितना भी हो उतना हम लिख देंगे। अगर 2 होता 2, 4 होता 4, 6 होता 6, तो यहां पर ये लिख देते। लेकिन आपको पता है कि जब वर्गों का अंतर 1 अगर आ रहा है तो आप सीधा डायरेक्ट इसको x की पावर, अगर x बराबर ये है तो 1/x बराबर यहां पर चिन्ह बदल जाएंगे और ये सवाल का उत्तर हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसा यहां पर हो रहा था, इनके वर्गों का अंतर जब कर रहे थे तो 1 आ रहा था, तो करने के बाद मुझे वही मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप तक पहुंच पाई होगी भाई। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने भाई। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल 3 की पावर 2x माइनस का y है बराबर में 3 की पावर x प्लस y है बराबर में 27 है, तो x 3 की पावर x माइनस y का मान कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये सभी बराबर हैं 3 की पावर 2x माइनस y है बराबर 3 की पावर x प्लस y है बराबर में, जैसे वहां 27 लिखा हुआ है रूट में तो उसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2/3, क्या 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 मैं इसको लिख सकता हूं। बात क्लियर है। तो हमें पूछने की वो कोशिश कर रहा है x माइनस वाई किसकी पावर है 3 की, तो इसका मान वो पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करें, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, मतलब कि ये दोनों ही इसके बराबर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर, हाँ या ना। एक बात मेरी ध्यान से समझने की यहां पर कोशिश करेंगे, आप अपनी बुद्धि ये मत लगा देना कि ये तीनों जब बराबर है तो इसको भी इसके बराबर कर दे, नहीं, इसको इसके बराबर नहीं कर सकते। मतलब इसका ये है कि ये दोनों इसके बराबर है। बात क्लियर हो पा रही है, मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर है, हाँ या ना। बात को समझने की कोशिश करेंगे भाई।
देखो 2x माइनस का बाई 2x माइनस बाई बराबर है 3/2। अगर मैंने इसको 2 को हटाना है तो 2 का मल्टीप्लाई आप ऊपर यहां भी कर दें और 2 का यहां भी कर दें, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर 4x माइनस का 2 बाई बराबर में आया 2, बराबर में आया 3। अब ऐसे ही अगर मैंने इसको किया तो यहां भी इसको हटाना पड़ेगा, मतलब कि 2x प्लस 2 बाई बराबर भी कितना आया 3। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये कट जाएगा, तो ये 4 और 2 कितने हो गए 6, और 3 और 3 कितने बराबर कितना है 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 1। तो अगर x की वैल्यू 1 आई हो तो कहीं भी किसी भी इक्वेशन में आप लिख सकते हो। अगर x बराबर मैंने यहां पे कहीं भी लिख दो आप, x बराबर मैंने यहां लिख दीजिए, आप यहां लिखिए, यहां कितना था x प्लस वाई था ना, x प्लस वाई था, x प्लस वाई था, यहां पर बराबर में 3/2 था। ठीक है भैया, तो अगर मैंने यहां लिखा ये 1 तो ये पहुंच जाएगा यहां पर माइनस में, तो बाई बराबर आएगा 1/2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी, क्योंकि इसको मैं यहां ये प्लस का होगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो 2 1 2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और 2 नीचे आएगा, मतलब कि 1/2, और 1/2 जब यहां पे आ गया है तो कर दो भैया। अरे 3 की पावर 1 माइनस का 1/2, तो 2 1 2 का मतलब हो गया 3 की पावर 1/2। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट में भी कर सकता हूँ, जैसे ऑप्शन दे रखो उस हिसाब से आप इस सवाल का उत्तर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अंडर रूट तो इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ये चीज आपको इस तरीके से सोचनी है, इस तरीके से आपको करनी है। बात क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ भाई। बात को ध्यान से समझना है भाई। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, और जहां पर ये सवाल में थोड़ी सी प्रिंटिंग की मिस्टेक है, इस बात को समझेंगे। यहां पर जो दे रखा है हमें a प्लस अंडर 7 के बगल में ही, मतलब कि गुणा में b है, तो इस बात को नजरअंदाज ना करें, यहां पर b है तो वहां पर पूछ रहा है a और b क्रम से होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आपको दे रही तो ध्यान में रखें कि वहां पर क्या है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वहां पर। अगर मैंने करूंगा, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो मैं लिख देता हूं इस बात को, 7 माइनस का 1 अपॉन 7 प्लस का 1 माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1। ठीक है, क्रॉस करूंगा इसका और इन दोनों के वर्गों का अंतर का डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने इन दोनों के वर्गों का अंतर किया तो कितना मिलेगा मुझे 6, हाँ मतलब 7 में से 1 गया तो 6, मतलब कहने का ये हुआ कि नीचे तो आएगा भैया 6 और ऊपर कितना आएगा, बहुत ध्यान से, इसको मैंने यहां किया इसको मैंने यहां किया, मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 7 माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वहां पर ये माइनस है, तो देखो एक बार क्लियर करेंगे इस बात को कि अगर मैं इसको यहां लाया, इसको मैं यहां ले गया, तो ये होगा हमारा अंडर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट, तो ये कंडीशन हमारी कुछ ऐसे दिखाई देगी, ये कंडीशन हमारी कुछ ऐसे दिखाई देगी, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, और नीचे हमारे पास है 6। बात क्लियर हो पाई। अभी बराबर में हमने उसको टच नहीं किया, बराबर में वो लिखा हुआ है, ये समझ लें आप, यहां पर ये a प्लस का अंडर रूट 7b है, ये समझे। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात यहां पर जहां a ऐसे लिखा हुआ है वहां पर b है उसका मतलब। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे इस बात का, तभी हम a और b की वैल्यू फाइंड वहां पर कर सकते हैं। तो देखो इसका किया मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस है तो मतलब ये माइनस और ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4ab अपॉन का कितना भैया 6। बात क्लियर हो पाई होगी। और ये होगा भैया a प्लस का 7 अंडर रूट में b। ठीक है, तो देखो इसका मतलब कितना है, अंडर रूट 7 है और ये कितना 1 है, तो मतलब कितना हो गया, अब इससे काट दिया तो भैया 2/3, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट, अब देखो ये इसकी वैल्यू हम मैं मान लेता हूं कि 0 है, तो a बराबर यहां से मैंने निकाल दिया 0, और b बराबर मैंने तुलना की है, तो b बराबर यहां से कितना निकल के आएगा, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कटेगा, तो b बराबर यहां से निकल के आएगा माइनस का 2
बटे 3 और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना भाई? बात क्लियर है। आगे सवाल क्या कहता है आगे करते हैं भाई। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल नहीं कह सकते हैं ज़्यादा, लेकिन समझने के बाद अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो सवाल के उत्तर आप अच्छे से सही टाइम में आप निकाल पाएंगे भैया। अगला सवाल क्या कहता है भैया? सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इस बात को थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर लें। मैं एक बात को इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात ये होता है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, कि जैसे आपको दे रखा हो x अपॉन बाई बराबर में a अपॉन बी, तो इस x में एक बार इसको जोड़ना होता है और एक बार इसी में से इसको घटाना होता है। ये चीज बराबर में भी यही करनी होती है, एक में नहीं कर सकते हम, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, इस बात को पहले नोट कर लें पहली फुर्सत में कि इसमें एक बार नहीं कर सकते, यहां अगर किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं पहली फुर्सत में तो इस बात को आप क्लियर कर लें। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा, देखो अगर मैंने इस वाले में से इसको जोड़ा, नीचे वाले को, नीचे वाला पहले जोड़ा ही तो है, नीचे वाला ही तो जोड़ा है। अगर मैंने बाबू इसको जोड़ा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने इसको जोड़ा होगा तो ये माइनस का ये प्लस का है तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास? 2 अंडर रूट में a प्लस 2b। बात क्लियर हो पाई? पहली फुर्सत में इस बात को क्लियर करके ऊपर अगर मैंने योगांतरानुपात किया होगा तो ये बचा होगा मेरे पास। और इसी पूरे में से इसको घटाया मैंने नीचे वाले को, तो ये यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा। मतलब क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा। तो नीचे क्या बचा होगा मेरे पास? यहां पर प्लस है, नीचे क्या बचा होगा? 2 अंडर रूट में a माइनस का 2b बचा होगा। क्यों? क्योंकि जब इससे ये कटेगा तो हमारे पास यही बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो बस सवाल का खेला हो गया। और यहां पर 1 है तो मतलब अंडर रूट एक बार जोड़ना है, एक बार ही घटाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप क्लियर कर पा रहे होंगे। ये चीज आपने अगर अच्छे से समझ ली है तो निश्चित रूप से आप ये चीज क्लियर कर पा रहे होंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भैया। इससे इसको काट दिया भैया, इसको इससे काट दिया। अब हमें ए और बी की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, अब तो यहां पर हमें या तो स्क्वायर तो बन नहीं सकता है भाई, स्क्वायर तो बनेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर बनता तो यहां पर स्क्वायर होता तब सोचते। तो यहां पर आप एक काम करें, अगर इसको हमें अंडर रूट को हटाना है तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो दोनों तरफ में संख्याओं में स्क्वायर कर सकता हूं, ये रूल है मैथ का। अगर बाबू मैंने यहां स्क्वायर किया और यहां भी स्क्वायर अगर मैंने किया तो कंडीशन क्या बनेगी मेरी? a प्लस 2b अपॉन a माइनस का 2b बराबर में अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो पाई या नहीं? हाँ या ना? तो देखो अगर मैंने इसको किया होगा तो अगर मैंने दोनों को खोला तो ये बनेगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 और ये 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 इनका होल स्क्वायर। अब देखो एक बार फिर दोबारा योगांतरानुपात लगा दो यहां पर, तो सवाल बिल्कुल झटके से आ जाएगा। अगर मैंने यहां पर फिर दोबारा योगांतरानुपात लगाया तो यहां पर जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2a सॉरी, फिर इसी में से इसको घटाए तो ये कटेगा, तो यहां पर कितने बचेंगे? 4b। बस सवाल का उत्तर आएगा। ऐसे अगर मैंने इनको इसमें से जोड़ा तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा 8 क्योंकि 4 और 4, और इसको इसमें से घटाए तो ये कटेगा, तो मतलब कितने होगा? 4 अंडर रूट 3। बात क्लियर हो पाई होगी? इस 4 से इसको हटा दो और इस 2 से इसको हटा दो, मतलब कि 4 बार। तो मतलब क्या आ गया हमारा? a अपॉन b निकल के आया 4 अंडर रूट 3, और यही सवाल का सही उत्तर है। अनुपात को हम बटे में लिख दें, कैसे भी लिख दें, बात वही है। ये बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। इस तरीके से चीजों को इमेज, यहां पर हमने सवाल लिखा था, उसके बाद ये स्टेप किया, उसके बाद ये, तीसरे चौथे स्टेप में सवाल का उत्तर हम समझ पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर बखूबी हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बात क्लियर हो पाई होगी भाई। तो अगर बात समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताएं हमें कि हाँ आप किस हद तक इन चीजों को समझ पा रहे हो। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। सवाल बिल्कुल डिट्टो पहले जैसा ही है। तो मैं आपको पहले ये जो हमने x बराबर दे रखा है √3 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस का √2। अगला सवाल ये है कि x बराबर दे रखा है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो हमें x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त कि x बराबर आपको दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है, और हमें पता करना है कुछ ऐसा। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। तो आप ये बताओ मुझे कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि अगर मैंने इसको कर दिया 1/x किया होगा क्या? अगर मैंने 1/x निकाला मेरे बाबू, तो आप निकल के आप बताएंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे। आप बोलोगे इसको भी भैया उल्टा कर दो। चलो भैया आपने कह दिया और हमने कर दिया। अब पता है आपको x हमें मिल गया और 1/x मिल गया। अब इनको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां जोड़ है। अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी भैया। कंडीशन बिल्कुल डिट्टो पहले हमने जब सवाल किया था x प्लस वाई वाला, तो बिल्कुल वही कंडीशन आपको बन के तैयार हो गई है भैया। और इसको हम यहां लिख देंगे प्लस में √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। बात क्लियर हो पा रही है? मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर है। अब देखो यहां पर इसको अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो यहां पर बिल्कुल पहले वाली कंडीशन बन के आ जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/x प्लस x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी, यहां लगा दीजिए, वो आई थी हमारी 10, वो आई थी हमारी 10। तो सवाल का उत्तर जब यहां से आपको क्लियर, अगर मैंने इनटू x और इनको हमने इनटू किया तो मतलब इसको भी इनटू किया तो मतलब 1 होगा। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया कि x3, और मैंने आपको फॉर्मेट भी लिखा दिया है 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा फिर इसका क्यू, इसका तिगुना और 970 इस सवाल का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से चीजों को सोचना है, इस तरीके से चीजों को आपको करना है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना भाई? उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे भाई। x और y परिमेय संख्याएं हैं और 5 प्लस √11 अपॉन में 3 माइनस 2 √11 बराबर में x प्लस y √11 का मान होगा। तो आपको निश्चित रूप से यहां पर परमेयकरण करना पड़ेगा, और परमेयकरण करना पड़ेगा तो कंडीशन क्या दिखाई देगी? सवाल का उत्तर हम सेकंड में करेंगे। इसका x प्लस y √11 बराबर परमेयकरण करना है हमें। डायरेक्ट करूंगा मैं इस बात को, तो 5 प्लस √11 है और 3 प्लस, यहां पर अगर नीचे माइनस है तो प्लस का होगा √11। और जब, हाँ ठीक है, और नीचे अगर मैंने किया तो ये कितना हुआ 9, और इसका करूंगा तो कितना होगा? आप बोलोगे भैया ये नंबर, अगर देखो कर देता हूं एक बार, इस बात को खत्म यहीं पे हो जाएगा क्योंकि वहां पर संख्या हमें पता चल जाएगी भाई। माइनस का 2 और √11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ 9 माइनस का, ये होगा 2 गुणा, नहीं सॉरी 4, क्योंकि ये 4 गुणा 11, तो ये कितने हो गए 44, और 44 माइनस के हैं और प्लस के हमारे पास 9 है, तो कितने बचेंगे? आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे कि हमारे पास बचे भैया 35 माइनस के, किसके? 35 माइनस के, ठीक है। तो अब देखो नीचे कितना बन रहा है, माइनस का 35 बन रहा है, और नीचे माइनस का 35 कौन से वाले ऑप्शन में बन रहा है भैया? आप ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसकी तुलना अंडरूट वाले से कर देंगे, और जो खाली
अंडर रूट से बाहर होगा उसकी तुलना इससे कर देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ से एक चीज पता चल गई, अंडर रूट 35, और अंडर रूट 35 को हमने पकड़कर सवाल का उत्तर हमने कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये 44 है, माइनस के प्लस के 9 है, तो माइनस के 35 बचेंगे। ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल का उत्तर हमने कर लिया है। इस तरीके से चीजों को सोचना है और क्वेश्चंस के जब करते समय आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है अंडर रूट 7 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो दशमलव के 3 स्थानों तक हमें वैल्यू पता करनी है। 1 अपॉन अंडर रूट 28 का मान कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि जैसे आपको दे रखी है 1 अपॉन 28 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे। अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 7 में कर दूं तो अंडर रूट 4 का मतलब होगा 2, ठीक है, और ये होगा हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट 7। तो अगर मैंने ऊपर नीचे अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई कर दिया मेरे दोस्त, क्योंकि ऊपर हम भाग करने में हमें आसानी होगी और नीचे अपेक्षाकृत, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7, और ऊपर हमें अंडर रूट 7 की वैल्यू दे रखी है 2.646 अपॉन में 7 दूनी 14। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं। और 4 का भाग करेंगे, 14 का भाग करेंगे तो पॉइंट भाग नहीं जाएगा, तो ये 26, तो 14 एकन 14, कितने बच गए भैया? 12, तो होंगे यहाँ पे 24, तो 14 निम्मा 126 होते हैं, लेकिन कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। फिर भी वहां पर 12 बचेंगे, फिर यहाँ पर 26 हो जाएंगे, 14 निम्मा 126। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। तो 0.189 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। तो ये बात आप तक अगर पहुंची हो तो प्लीज थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं हमें कि आप किस हद तक, मैं बार बार इस बात को पूछने की आपसे कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज मुझे एक बार बता दें आप चाहते क्या हो। तो भाई मैं अपना सर्वस्व निछावर आपके ऊपर कर दूंगा, ये बात मेरा प्रॉमिस है। आप मुझे एक बार बताएं। लेकिन अगला सवाल क्या कह रहा है? ए बराबर हमें दे रखा है और बी बराबर हमें दे रखा है। सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। सवाल कुछ ऐसा ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, सवाल आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है, सवाल आपसे भैया ये पूछने की कोशिश कर रहा है इसका मान कितना होगा, जबकि यहां पर इसको ऐसे वहां पर दिखाया नहीं गया है। लेकिन उसका मतलब ये है, आप इस पे ध्यान न दें। जो मैं कह रहा हूं इस बात को समझें। ये जो पूछने की जो कोशिश कर रहा है आपसे ये कर रहा है, लेकिन वहां पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे जो सवाल आपके आ रहा है, वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर है? हाँ या ना? अब सवाल पे आ जाते हैं हम। सवाल क्या कर रहा है? अब देखो ए बराबर हमें दे रखा है और हमें बी बराबर भी दे रखा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर मैंने इस कंडीशन को सॉल्व किया, इस कंडीशन को सॉल्व करूंगा तो ये होगा ए क्यू प्लस का बी क्यू अपॉन का ए इंटू बी। बहुत ध्यान से समझेंगे, ए इंटू बी। अब देखो हमें बिल्कुल कंडीशन आपको दे रखी है, ए बराबर अंडर रूट 3 प्लस ए बराबर अंडर रूट 3 माइनस का 2 रखा है। बिल्कुल डिट्टो पहले वाले हम सवालों को कर चुके हैं, वही है, वही है नहीं है। तो मतलब क्या हो गया इसका, जब उसका उत्तर हमारा कितना भी कितना होगा भैया? 900, 997, 970। तो बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल डिट्टो वही कंडीशन आपको यहां पर गिवन है यार। अब तो इस बात को समझ जाओ। और इसकी भी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। बिल्कुल पहले वाली कंडीशन आपके हाथ में है। तो हम जब ऐसे जब कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर कितना आ रहा था, और इनका हम काटने के बाद में मुझे 1 मिल रहा था। मतलब कि हमने क्या किया था, यहां पर इनका जो हम योग करेंगे तो 10 बनेगा, और 10 का हम घन करेंगे तो 1000, उसमें से उसका तिगुना घटाएंगे मतलब 30 घटाएंगे तो 970। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको दिल तक पहुंच गई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अगला 970। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया? अगला सवाल है, बहुत आसान है। 1 की पावर 3 है प्लस 2 की पावर 3 है डॉट 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 10 की पावर 3 है, उसका उत्तर है 30, 25। तो ये पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है कि 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट 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 20 की पावर 3 का मतलब कितना होगा। अगर मैंने नीचे वाले में से 2 की पावर 3 अगर मैंने यहां से ले ली, तो ऊपर वाली डिटो कंडीशन बन जाएगी आपके हाथ में। तो 2 की पावर 3 अगर मैंने कॉमन ली तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 20 की पावर भी और 10 की पावर भी 3। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है भैया 30, 25, और इसका मतलब हुआ 8। तो अब समझे
यहाँ पर आप समझे 3 तो 8 3 24 और 25 8 200 मतलब कि 24। पहले भी हम इस बात को कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं इस सवाल को, बहुत बार हमने इस बात को समझाया बहुत गहराई से। तो ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करूँ। भैया इंक सही दिख रही है? ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भी भैया। क्लियर हो पा रही होंगी भाई सारी चीजें, उम्मीद करते हैं। अगला 2 प्लस एक्स अंडरूट 3 है का मान हमें बराबर दे रखा है उसके 1/2 प्लस अंडरूट 3 का मान, मतलब एक्स का मतलब कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी गुड भैया, तो बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे कि 2 प्लस एक्स अंडरूट 3 है बराबर में 1/2 प्लस अंडरूट 3 है। मतलब क्या हो गया, इसका रैशनलाइजेशन मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 अंडरूट माइनस का 3। तो मेरी बात को ध्यान से भैया, तो 2 प्लस एक्स अंडररूट में 3 है, 2 प्लस एक्स अंडररूट 3 में अगर मैंने इसका रैशनलाइजेशन किया तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, मतलब माइनस का कितना बचा, 1 बचा, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बहुत ध्यान से इस बात को आपने क्लियर कर लिया होगा। ये तो बहुत आसान सी चीज थी, अगर आपने वो पहली वाली चीज अगर आपके अच्छे से समझ में आ गई तो ये तो बहुत आसान है भैया, अगर वो नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल है। तो x प्लस 1 का मान कितना होगा, मेरी बात को ध्यान से, इसका भी हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो कितना आएगा, अंडरूट में अंडरूट 2 माइनस का 1 आएगा, मतलब कि x की जो वैल्यू आएगी हमारी यहां से निकल के आएगी अंडरूट 2 माइनस का 1। मैंने आपको पहले भी ये चीज क्लियर कर दी ऑलरेडी कि जब आपको x की वैल्यू दे रखी हो, 1/x की वैल्यू पूछी हो, या फिर 1/x की वैल्यू दे रखी हो और x की वैल्यू पूछी हो, तो वहां पर उनका अगर अंतर वर्गों का एक आ रहा है तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि वहां पर हम उनके मतलब उनके चिन्ह बदल के उसको ऊपर हम लिख देंगे। ठीक है भैया, तो हमें पूछ रहा है x प्लस 1, अगर x प्लस 1 पूछ रहा है, प्लस यहाँ जोड़ दो, प्लस यहाँ, तो इससे ये कटा तो कितना बचा, अंडररूट 2, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल तक पहुंची होगी भाई। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है मेरे दोस्त। अगला सवाल, m की पावर n है बराबर में 169 है, 169 है, तो m प्लस 1 की पावर n माइनस 1 की बात वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं m की पावर n बराबर 13 की पावर 2। तो मतलब m की वैल्यू कितनी है, 13, और n की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे 2। तो मेरी बात को m प्लस 1 है ना, कि n प्लस 1 है, हाँ, तो m प्लस 1 है, m प्लस 1 का मतलब हुआ 13 प्लस 1 14, 13 प्लस 1 14। अब n 14 और m माइनस का n है, m नहीं, n माइनस का n, मतलब कि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, मतलब उत्तर भी कितना आ गया, 14, और यही सवाल का उत्तर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी भी, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको भाई अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, इस बात को मेरी को अपने दिल और दिमाग में थोड़ा सा रखने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि हमें p की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भी है, 5 प्लस में 2 अंडररूट 6। देखो अब अगर आपको ये दे रखा है तो कहने का मतलब क्या होगा, यहां से मैं p की वैल्यू, जब वहां पर पूछ रहा है अंडररूट p माइनस 1 अपॉन अंडररूट p, इसकी वैल्यू आपसे वो पूछने की कोशिश कर। पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का 1 अपॉन अंडररूट p, पहली फुर्सत में तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए भैया। जब ये बात क्लियर हो गई तो सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा। देखो अब यहां से आप इतना भी मत करो, कोई बात नहीं। देखो आपको मैंने बोला जब p की वैल्यू आपको पता चलिए, अब यहां से मैंने p, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये होगा अंडररूट 3 इंटू अंडररूट 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर प्लस इसका मतलब कि 5 प्लस 2ab, मतलब कि क्या हो गया, अंडररूट 3 प्लस अंडररूट 2 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। क्या अंडररूट 3 प्लस अंडररूट 2 का अगर ये होल स्क्वायर है तो क्या होगा यहाँ पर p, और ये यहाँ पर अंडररूट कर देगा, मतलब कि अंडररूट p की वैल्यू कितनी आ गई भैया, अंडररूट 3 प्लस का अंडररूट में 2। तो ये बात आपको क्लियर हो पाई या नहीं। अगर ये वैल्यू है और इनके वर्गों का अंतर कितना है, 1 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वहां पर इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं उल्टा करके 1 अपॉन अंडररूट p की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 3 माइनस का अंडररूट 2 आएगी। और यही इस तरीके से आपने अगर यहां पर लिख दो 1 माइनस का अंडररूट 3, ये अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा बाबू, प्लस में,
तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और यही सवाल का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन चीजों को बहुत फास्ट आपको सोचना है, बहुत फास्ट आपको पेपर में करनी है, बहुत फास्ट करनी है मेरे दोस्त। ठीक है भैया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है भैया a बराबर p b की पावर p b की और b बराबर भी है। तो मेरी बात को ध्यान से समझने की आप यहां पर कोशिश करेंगे। p की r की वैल्यू आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे भैया। मैं सवाल को एक बार लिख के आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा अगर कोई भी सवाल यहां से आपको मिलता है आगे से तो ध्यान रखेंगे आपको कैसे करना है। यहाँ पर p है भैया, p, ठीक है, और b बराबर है हमारा c की पावर q और c बराबर है मेरे दोस्त, c बराबर है a की पावर r, c बराबर है a की पावर r। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। अगर मैंने v की वैल्यू यहां लिखी है, क्या अगर मैंने b की वैल्यू अगर ये यहां लिख दी तो क्या कंडीशन आपको दिखाई देगी मेरे दोस्त? कंडीशन आपको दिखाई देगी c की पावर p पी क्यू। क्या सी की पावर पी क्यू दिखाई देगा या नहीं देगा? सी की पावर पी क्यू दिखाई देगा या नहीं देगा? क्योंकि मैंने यहां लिख दिया तो ये दोनों का मल्टीप्लाई। अब सी बराबर कितना है? सी बराबर है ए की पावर आर। तो मैं अगर इसको ए की पावर आर की पावर पी क्यू तो क्या हो जाएगा? ए की पावर पी क्यू आर। और इसके बराबर ए की ए में तो ये लिखा है इसकी पावर एक है, तो इसके मतलब कितना आ गया? पी क्यू आर बराबर 1। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई? तो अगर एक बार में चीजें क्लियर नहीं हो पा रही तो प्लीज एक बार दोबारा रिव्यू दें वीडियो को, तो तब चीजें अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी भाई। अगला और सेकंड लास्ट सवाल है इसका। यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सी संख्या 5 की पावर p 7 की पावर p नॉट इज इक्वल टू 0 और q नॉट इज इक्वल टू 0 का गुणांक नहीं है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। कहने का अर्थ इसका ये है कि इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे मतलब कि इनका गुणांक नहीं है, मतलब कि इनका गुणांक नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने 35 किया तो 35 तो मिल जाएगा मुझे। अगर मैंने 35 किया तो होगा 7 गुणा 5। अच्छा, और मैंने फिर आगे किया 175। 175 को अगर मैं खोलूंगा तो ये खोलूंगा 5 गुणा 7। ठीक है भैया। अगर मैंने 1225 को खोला, अगर मैंने 1225 को खोला तो ये खुलेगा 5 गुणा 7 बात को समझेंगे। और ऐसे ही अगर मैंने 735 को अगर किया तो ये होगा 5 गुणा 3। अब देखो, अब वहां पर हमें कह रहा है 5 की पावर 3 है पी है और 7 की पावर है हमारी क्यू। ऐसी कौन सा नंबर है जो इसका गुणज नहीं है? तो इनमें भी भाग जाएगा, इनमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है। बात को समझ पाए होंगे। तो ये इसका गुणज नहीं है। बात क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद करता हूं। एक बात और समझ लें, यहां पर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, जबकि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होंगे। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस बात को आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो। बात क्लियर हो पाएगी भाई? मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल पे आते हैं। अगला और लास्ट है भैया इसका भाई। ये पूछने की कोशिश कर रहा है 252 की पावर 126 है प्लस 244 की पावर 152 में 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखो, अब यूनिट डिजिट से आप इस बात का पता कर सकते हो, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हमारा पता चल जाएगा ये संख्या 10 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है 2 और उसकी पावर है 126, तो 26 से अगर मैं 26 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर में 2 कर सकता हूँ इसको। 2 की पावर 2 अगर किया होगा तो 4 होगा। ऐसे ही वहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, तो मतलब 4 की पावर 4 करूंगा मैं। 4 की पावर अगर मैंने 4 किया होगा, बहुत ध्यान से इस बात को, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, 6 चंगे 36, मतलब कि कितना? 6। यहां से मुझे मिलेगा 6 और यहां से मिला मुझे
4 तो टोटल यूनिट डिजिट में मिलेगा, 10 तो अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भैया 0, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच पाई होगी भैया। तो प्लीज आज के सवाल थोड़े से ज्यादा बोरिंग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटिव सवाल थे, तो पेशेंस बना के इस चीज को आपको समझना होगा, और उम्मीद करता हूं कि मैं ये चीज आपको समझ में आई होगी भैया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।